हेलो गाइस, दिस इज जीत फ्रॉम एबोटॉस फाइनेंसेस। ये आप लोगों का आज जो है, ये आप लोग का सेकंड सेशन चालू हो रहा है। ठीक है, सेकंड सेशन हम लोग का अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस में और थोड़ा बढ़ोतरी हम लोग करेंगे और थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, एक बार ग्रुप में चेक कर लेता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ सर, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं? अच्छा, क्या हुआ श्री कृष्ण जी को? श्री कृष्ण, ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग ने लास्ट जो क्लास में सीखा था कि कॉल एंड पुट होता क्या है। ठीक है, हम लोग ने स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी सीखा था। और अभी हम लोग जो सीखेंगे वो थोड़ा बेसिक्स के थोड़ा और ऊपर में जाके देखेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये पूरा चालू है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। और तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग बेसिक्स। ठीक है, अगर ज़्यादातर देखा जाए तो ऑप्शंस का जो प्राइस होता है उसका टाइम वैल्यू के ऊपर होता है, वोलेटिलिटी के होता है और खुद का वैल्यू के ऊपर भी होता है। ज़्यादातर इसको इसको ऑप्शन ग्रीक्स कहा जाता है। मैं आज ग्रीक्स के साथ बातचीत नहीं करूंगा। मैं जो बातचीत करूंगा वो ज़्यादातर स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर होगा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइसेस को और हम लोग मोस्टली कैसे ले सकते हैं या फिर कैसे स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से हम लोग का वैल्यू चेंज होता है ऑप्शंस में, उसके ऊपर बताऊंगा। Options are not priced normally and follow different aspects while calculating their own value. वही ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर पूरा आएगा, उसमें गामा, थीटा, वेगा, ठीक है, ये सब के ऊपर आपका ऑप्शन होता है। मैं ऑप्शन ग्रीक्स इस क्लास में नहीं करवाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। वो जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा मार्केट में उतना ज़्यादा ऑप्शंस का प्राइसिंग होगा, जितना कम वोलेटिलिटी होगा उतना कम होगा। जैसे कि हम लोग अगर रुपेश और क्या नाम था उनका, जो भी नाम था मैंने जो लिया था, रुपेश और राधिका समझ लेते हैं। उनके पास अगर समझ लीजिए राधिका के पास और ज़्यादा लोग आते खरीदने को। ठीक है, हमारे पास अगर राधिका के पास रुपेश छोड़ के भी और भी बहुत सारे लोग आते तो ऑब्वियसली उसका प्राइसिंग 10 लाख से और ज़्यादा रखती राधिका जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक ही आदमी आया है ना, ऋषा। हाँ, ऋषा जी के पास एक ही आदमी आया तो ऑब्वियसली उसका प्राइसिंग थोड़ा लो आया था, है ना। इस मतलब 10 लाख में उन्होंने मान दिया था। अगर उससे ज़्यादा कोई लोग आते तो दूसरा आदमी 10 लाख 50,000 लगाता, तीसरा 11 लाख, ऐसे होता है ना। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा जितना रहेगा मार्केट में उसका उतना ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन जो होता है सबसे बेस्ट होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है नेचर में और सबसे ज़्यादा लिक्विड भी होता है। लिक्विडिटी मतलब समझ लीजिए आपका बायर बैठा है अपने, एक मिनट, हाँ इधर पे आवाज़ आ रहा है। हाँ, तो लिक्विडिटी का मतलब समझ लीजिए आपने बाई किया 9 रुपए में एक ऑप्शन। ठीक है, अब उसका आप सेल करना चाहते हो उसको और सेलर बैठे हुए हैं 4 रुपए में, तो ऑब्वियसली उसके 4 रुपए के ऊपर यानी कि बीच में इतना बड़ा गैप है। ठीक है, इसको मार्केट डेप्थ भी कहा जाता है। मार्केट डेप्थ के हिसाब से जितना ज़्यादा आपके आसपास बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे उतना बेटर है। और ऑब्वियसली इंडेक्स ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स दिखा जाता है, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस में कोई एक स्टॉक को लेकर डील नहीं किया जाता। एक इंडेक्स काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेके बनाया जाता है। इंडेक्स ऑप्शन डिफरेंस रूल है क्या, मतलब समझा नहीं माइकल जी। क्या इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, यही सब। बैंक निफ्टी के अंदर आपके आगे 10 बैंक या फिर ये 12 बैंक। ठीक है, निफ्टी 50 में आ गया 50 शेयर। लेकिन जब आप कोई एक शेयर को लेते, समझ लीजिए आपने एसबीआई का पूरा एसबीआई का एक शेयर लिया। ठीक है, तो उसमें आपको ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको शेयर मतलब बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिलेगा जितना कि आप एक इंडेक्स जहाँ पे 50 शेयर्स को लेके डील किया जाता है उसमें मिलेगा। ठीक है, ओके, क्या हुआ, सभी लोग आ तो गए। हाँ, ओके, अब हम आगे बढ़ते और ऐड दी मनी ऑप्शंस। ठीक है,
समझ लीजिए आपका निफ्टी अभी 9000 के लेवल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 9000 चल रहा है अभी। तो एट दी मनी का मतलब होगा जिसका स्ट्राइक प्राइस, मतलब कॉल का जिसका होगा 9000 और पुट का 9000, यानी कि ना 9000 को वो फॉलो कर रहा है, मतलब ना कॉल ना 9000 के ऊपर गया और ना 9000 के नीचे गया, ठीक है। मतलब एट दी मनी आपका समझ लीजिए अभी 9050 चल रहा है, तो एट दी मनी कॉल ऑप्शन होगा आपका 9000, एट दी मनी कॉल ऑप्शन होगा आपका मोस्ट लाइकली 9100 का कॉल ऑप्शन होगा, ठीक है। 50 पॉइंट्स दूर है, ये थोड़ा बोलना मतलब आपको हार्ड हार्ड हो सकता है, क्योंकि अगर समझ लीजिए 100 और उसके बीच में आपका है, पूरा 50 में जाके अटक गया, तो एट दी मनी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। समझ लीजिए अगर 9060 है, ठीक है, तो एट दी मनी कॉल ऑप्शन होगा आपका 9100 का। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, वॉइस सबको क्लियर आ रही है, मैं वापस समझाता हूँ। वॉइस एकदम क्लियर आ रही है क्या? ओके, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है। मैं वापस समझाता हूँ। समझ लीजिए, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा। ये क्या, ये समझ लीजिए इधर पे समझ लीजिए अटक गया 9060 में, तो ये लाइन थोड़ा और इधर आएगा। यहाँ इस राइट साइड में है कितना, लेफ्ट साइड में हमारा 9000, ठीक है। लेफ्ट साइड में 9000 चल रहा है, और एकदम राइट साइड में उधर पे चल रहा है। विवेक जी नए हैं क्या क्लास में? ओके, आपको मेरे को वीडियो सेंड करना पड़ेगा, वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा वो वीडियो, फिर इसका भी वीडियो भेजूंगा, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए आपका अभी चल रहा है 9060 रुपीज़, ठीक है, निफ्टी 9060 में चल रहा है आपका। तो एट दी मनी होगा आपका कॉल ऑप्शन, आपका एट दी मनी होगा 9100 का, क्योंकि ऑब्वियसली इधर से वो ज़्यादा दूर है, ठीक है। इधर राइट साइड कम है 40 पॉइंट से, मतलब 40 पॉइंट दूर जाना ज़्यादा आपका डिफरेंट होगा, मतलब क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट होता है, या फिर 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स, आप लोग बोलिए किस में ज़्यादा वेट है? डिफिकल्ट किसको करना होगा? 60 पॉइंट्स अगर जाना चाहता है पीछे, तो तब ज़्यादा डिफिकल्टी होगी 40 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। 40 पॉइंट्स दूर होना मतलब कि ये आपका एट दी मनी कॉल ऑप्शन हो गया। अभी निफ्टी एट दी मनी हो गया 9100, ठीक है। इसको आउट ऑफ दी मनी भी कह सकते हैं हम लोग कॉल ऑप्शन को, ये वाला 9100 का, क्योंकि ये 40 पॉइंट से दूर है। तो अभी के लिए अगर देखा जाए एट दी मनी ये पुट हो जाएगा, ठीक है। मैं जो अभी आप लोगों को बताया ये एट दी मनी पुट हो गया 9100 का। रुके, आप लोग को पहले ना इन दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी सिखाना चाहिए, फिर एट दी मनी सिखाना चाहिए, तो बेटर होगा। रुकिए, इन दी मनी पहले सिखाता हूँ। हेलो, इन दी मनी, ओके। निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सभी को वॉइस आ रही है क्या? ओके,
उनके इनसे कोई प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो इसको एक बार देखते हैं। समझ लीजिए अभी 9000 चल रहा है, ठीक है, 9000 चल रहा है। ठीक है, ये हम लोग का अभी कितना चल रहा है, निफ्टी 9000 में है। तो आप लोग बताइए 8900 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो किस साइड होगा, राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा, आप लोग बताइए। 8900 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड? लेफ्ट साइड, ठीक है। नीचे जाएगा मार्केट तो लेफ्ट साइड है, इसीलिए हम लोग इधर पे 8900 लिखेंगे। मैं उतना सजा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी वैसे भी देरी हो चुकी है, छोड़िए। तो इस तरफ होगा 9100 का। तो आपका जो एट दी मनी कॉल ऑप्शन होगा, ठीक है, ये इधर पे होगा, बीच वाला होगा आपका एट दी मनी, ठीक है, क्योंकि अभी 9000 का लेवल चल रहा है। लेकिन इन दी मनी ऑप्शंस का मतलब होता है, समझ लीजिए 9100 का जो पुट ऑप्शन है, इसका मतलब आपका आउटलुक क्या है, कि इसका मतलब आपका आउटलुक है कि मार्केट 9100 के ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर पुट हुआ तो 9100 वाला होगा, क्योंकि 9000 चल रहा है अभी, तो अभी तक 9100 क्रॉस ही नहीं किया है, तो ये इन दी मनी है, ठीक है। आप सीधी बात में समझ लीजिए आपको इससे अभी भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। हम लोग जब शॉर्ट करते हैं हम लोग का आउटलुक होता है कि 0 हो जाएगा, है ना, हम लोग का आउटलुक होता है 0.05 हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, अभी नहीं समझेंगे आप। इन दी मनी का होता है अभी तक जब जो पुट ऑप्शन है 9100 का उसके अंदर है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया है। अगर आपने 9100 का पुट ऑप्शन लिया होगा तो इसके ऊपर नहीं गया है, तो अभी भी इसके अंदर इसको आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 9100 क्रॉस करेगा आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाला एक्सपायरी के डे में। समझ में आया आप लोगों को? अब कॉल ऑप्शन की बात यह है कि 8900 के ऊपर है वो ऑलरेडी, जो कि आपने सोचा था। आपने अगर सोचा होगा कि 8900 के ऊपर जाएगा तो वो ऑलरेडी 8900 के ऊपर 9000 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 8900 के ऊपर यानी कि मतलब स्ट्राइक प्राइस जो आपने लिया है उसके ऊपर होना चाहिए। कॉल ऑप्शन अगर लिया है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका आउटलुक रहता है बुलिश। और पुट ऑप्शन जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है उसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपका आउटलुक होता है बेयरिश। आप लोग को समझ में आया? क्लियर? क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? अगर 9200 चला गया, किस हालत में बोल रहे हैं आप कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं या फिर पुट ऑप्शन? आपने कौन सा ऑप्शन लिया था माइकल जी? अगर 9200 चला गया तो एक्सपायरी के डेट में आपने जो पुट ऑप्शन लिया था उसका जो भी वैल्यू था वो आपको 0 रुपीज मिलेगा, 1 भी रुपए नहीं मिलने वाले आपको। अगर समझ लीजिए आपने 9100 का पुट ऑप्शन लिया था ना, और अगर मार्केट 9101 में भी बंद होता है तो आपको 0 रुपए मिलने वाला है, 1 पैसे वापस नहीं मिलने वाले। वो चाहे आपने 200 रुपए प्रीमियम ही क्यों ना पे किया होगा, आपका 200 रुपए पूरे चले गए। 200 इंटू 40 तो चला गया आपका 8000 रुपीज, ठीक है। आपके 8000 रुपए पूरे चले गए। अगर एक्सपायरी डेट में ये 9101 में भी जाता है या फिर 9100.90 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे आप समझ लीजिए 9105 पैसे में भी अगर गया तो आपका ये बर्बाद हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? आपको उसके अंदर ही उसके अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है।
ओके, और कॉल ऑप्शन का भी सेम ही है। अगर 8799 हो गया आपका कॉल ऑप्शन, जो आपने सोचा था कि 8900 होगा, वो अगर 8000 हाँ 8899 सॉरी 8899 भी हो गया तो उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर 8950 हो गया तो आपको ये 50 जो पॉइंट है ना, इसका प्रीमियम आपको हासिल होगा, यानी कि 50 रुपीज का प्रीमियम। और जो प्लस आपने प्रीमियम पे किया था, समझ लीजिए आपने 8900 का कॉल ऑप्शन लिया था जब उसका प्रीमियम चल रहा था 10 रुपए। ठीक है, आपने समझ लीजिए 8800 में खरीदा था, जब इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 8800, तब आपने इसको 10 रुपए दे के खरीदे, तो अब आपको मिलेगा 60 रुपीज। ठीक है, 8950 में बंद हुआ है ना, तो ये जो 50 पॉइंट का गैप है वो तो आपके ऑप्शन में आएगा ही, प्लस आपने जो प्रीमियम 10 रुपए का पे किया था वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि इसका वैल्यू आपने जितना पे किया है उससे थोड़ा ही ज्यादा ऊपर आता है, उतना ज्यादा भयंकर ऊपर नहीं आता है, क्योंकि आपका क्या होता है, टाइम इंसेंट्रिक वैल्यू जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा घट जाता है। समझ लीजिए आज आपने एक एसेट लिया, ठीक है, आपने आज एक एसेट लिया, उस आपको पता है कि आपने जो एसेट लिया है, अच्छा गाड़ी का बात समझ लेते हैं, आपने गाड़ी लिया है, आपने नया गाड़ी लिया है, उसका जो टाइम वैल्यू उसके साथ डिप्रिसिएशन होता जाएगा, है ना। आपने जब पहली बार लिया था उसका वैल्यू 5 लाख रुपए था। अब समझ लीजिए वो 5 लाख रुपए की गाड़ी से आप बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको हर दिन आपको 10,000 5,000 जो भी कमाई होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा जो गाड़ी का जो वैल्यू है ना, वो आपका हर दिन घटता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एसेट बन गया। ठीक है, इसको आप एक एसेट पकड़िए, हाँ, इसको एक एसेट पकड़ लीजिए अभी के लिए। मैं एसेट नहीं कहूंगा, तब भी एसेट पकड़ता हूँ एग्जाम्पल बोलने के लिए। इसका जितना टाइम वैल्यू गुजरता जाएगा उतना आपका घटता जाएगा प्राइस, और एक समय होगा गाड़ी का जो कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, गाड़ी का तो तब भी वैल्यू रहता है, लेकिन ऑप्शंस का कोई वैल्यू नहीं रहता है। एक्सपायरी के डे में आपने जो सोचा था, अगर उससे बाहर निकला तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। गाड़ी को तब भी हम लोग लोहे के दाम में बेच सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस को नहीं। बीच बीच में ऊपर जाता है सर अवे स्ट्राइक प्राइस इज सेफ टू ट्रेड, बताता हूं मैं। ठीक है, बीच बीच में ऊपर जितना जाता है ना, उससे ज्यादा नीचे आता है। मैं ये पूरा क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं तो भटक जाएंगे हम लोग बात से। देखिए, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं ऑप्शन बाई करूंगा 3 रुपए से, उसका अगर वैल्यू चल रहा, उसका लॉट साइज है 3000 का, 3 × 3 9,000 मेरा खर्चा हो रहा है, उतना ही मेरा रिस्क है। ठीक है, और जैसे ही 1 रुपए बढ़ेगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा, मेरे पास 3000 रुपए आ जाएंगे। आप वो कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं पूरा 9,000 अपना स्टेक में लगा रहा हूँ। क्योंकि जो अगर मैंने सोचा है, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को 0 रुपए मिलेंगे, और मेरे को 0 देखने का आदत है नहीं। ठीक है, 0 देखने का आदत तब होता है जब मैं शॉर्ट करता हूँ, लेकिन बाई करते समय मैं 0 देखने का आदत लेके नहीं चलता। आप ऑब्वियसली एक गैम्बलिंग टाइप का हो गया आपका, कि आपने 9,000 रुपए लगाए, लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, है ना। और आप जो सोच रहे हो कि आपने SBI का या फिर रिलायंस का आपने कोई भी ऑप्शन उठा लिया, उसका वैल्यू अगर अभी 9 चल रहा है ना, उसका आप देखिएगा बायर्स होगा, आपने अगर बाई किया होगा 9,000 में 9 में, ठीक है, अगर 9 रुपए में आपने उसका बाई किया होगा, उसका जो सेलर होगा, नहीं, उसका जो बायर होगा, जब आप उसको सेल करते वक्त, जब हाँ, अब जब बायर्स जब होगा, अब सेलर बन गए, आपने 9 रुपए में खरीदा उसको, आप अब सेलर बन गए। अब नेक्स्ट डे जब आप देखोगे ना, उसके बायर्स होंगे आपके 4 रुपए में, और आप बैठे हो 9 रुपए में लेके। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस तब भी 9 ही दिखा रहा है आपको, ठीक है, मार्केट में तब भी 9 ही दिखा रहा है, लेकिन आपके जो बायर्स हैं वो होंगे 4 रुपए में, क्योंकि आपका इसमें उतना ज्यादा लिक्विडिटी है नहीं। स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन आपका जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादातर केसेस में मैंने जो भी देखा है, बेस्ट स्टॉक ऑप्शंस मेरे ख्याल से MRF हो गया, या फिर जो सब वैल्यूज जो सब का ज्यादा होता है वो सब बेटर होता है। ठीक है, MRF, फिर आपका बॉश, ये सब का स्टॉक ऑप्शंस का लिक्विडिटी अच्छा होता है। मैं एनीवेज ये कंटिन्यू करके फिर बताता हूँ।
अब आ गया आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। निफ्टी समझ लीजिए 9000 में ट्रेड कर रहा है जैसे हम लोग ने सोचा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होगा 9100 का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, आउटलुक क्या होगा आपका, आउटलुक क्या होगा आप लोग का, कॉल ऑप्शन का मीनिंग क्या है, आप लोग का आउटलुक क्या है, बुलिश, मार्केट बुलिश, करेक्ट। 9000 चल रहा है यानी कि 9100 क्रॉस नहीं किया है। आपने अगर 9100 का कॉल ऑप्शन लिया है तो आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लिया है, क्योंकि वो अभी तक आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 9100 के ऊपर गया नहीं है, अभी बस 9000 ही चल रहा है। जैसे ही 9100 के ऊपर जाएगा वो भी आपका इन दी मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी इन दी मनी कॉल ऑप्शन होगा जैसे ही 9100 के ऊपर जाएगा। वो जब तक वो आपका स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, तब तक आपका वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस या फिर पुट ऑप्शंस है। सेम बात हो गया 8900 की पुट ऑप्शन में। समझ लीजिए अभी 9000 चल रहा है और आपने 8900 का पुट ऑप्शन ले लिया है, तो ऑब्वियसली मार्केट आपसे दूर ही है, अभी तक नीचे नहीं आया। जैसे ही 8899 आएगा तब वो इन दी मनी होगा। बिल्कुल अभी तक अटेन नहीं हुआ है आपका, वो रीच से बाहर है आपका। जैसे ही रीच के अंदर आएगा, अटेन हो जाएगा, वैसे ही वो आपका इन दी मनी हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का हमेशा वैल्यू कम होता है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस का वैल्यू हमेशा कम होता है rather देन इन दी मनी, क्योंकि जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीद रहे हो तब ऑब्वियसली आप रिस्क कम ले रहे हो, ठीक है। सॉरी, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो। हाँ, समझ लीजिए आपका 9100 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, उसका वैल्यू अभी कम है क्योंकि वो अभी तक अटेन नहीं हुआ है। नितेश जी, आपने फर्स्ट क्लास किया था क्या, फर्स्ट सेशन? नितेश जी, आपने फर्स्ट सेशन किया था एकदम? नितेश जी, आपने फर्स्ट सेशन लिया था? अच्छा, ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। आउट ऑफ द मनी सोचना भूल जाइए, इन दी मनी भी मत सोचिए, ठीक है। आप लोग इन दोनों को भूल जाइए, आप सब लोग ये भूल जाइए। मैं वापस समझाता हूँ आप लोग को। अच्छा, एक क्या बताऊँ, ठीक है, क्रिकेट से समझाता हूँ आप लोगों का। ये एक विकेट है, ये क्या है? ये एक विकेट है। बीच में बैट्समैन है, ठीक है। ये एक विकेट है, ये एक विकेट है। ये आपका क्या बोलते थे इसको, पिच है, ठीक है। बैट्समैन रन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बैट्समैन हो गया आपका, बैट्समैन रन लेने की कोशिश कर रहा है। अब समझ लीजिए बैट्समैन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ये बैट्समैन यहाँ पे खड़ा है। आप लोग बोलिए लेफ्ट साइड ज्यादा सामने है या फिर राइट साइड? राइट साइड। ये आपका हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, या फिर आप समझ लीजिए स्ट्राइक प्राइस। इसमें कैसे समझाऊं? अच्छा, तो आप लोग को क्या लगता है, लेफ्ट वाले में ज्यादा रिस्क है या फिर राइट वाले में ज्यादा रिस्क है? लेफ्ट वाले में ज्यादा रिस्क है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे कि उन्होंने एनएससी में समझाने के लिए बोला, मैं एनएससी में ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये बैट्समैन का ठीक से समझ नहीं आएगा।
क्यों नहीं खुल रहा है ये? इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया एक्चुअली नेट का। बहुत दिन बाद आया मैं इधर पे। ऑप्शन चेन में क्यों नहीं आ रहा है? थैंक यू। गर्मी है इधर पे। क्या हुआ? आ नहीं रहा है। आप लोग को उधर पे आ रहा है क्या ये पेज आ रहा है आप लोग के उधर पे, या फिर आप लोग को भी ब्लैंक ही दिख रहा है ये? ओके, मिल गया मेरे को। ओके, चलिए इसको पकड़ते हैं। अभी शायद से 9200 के बीच में चल रहा होगा क्या मार्केट? आज कितने में बंद हुआ? 9198 चल रहा है मार्केट, बंद हुआ आज। ठीक है, तो आज जो इसका एट दी मनी होगा, ठीक है, एट दी मनी होगा 9200, क्योंकि ऑब्वियसली 2 रुपए मतलब 2 पॉइंट्स की दूरी में है अटेन करने के लिए 9200। ठीक है, हम लोग इधर पे देखते हैं 9200 कहाँ गया। ये देखिए इधर पे आपको, ये मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, ये पूरा साइड आपको वाइट दिख रहा होगा, ये साइड पूरा वाइट दिख रहा होगा, और ये शायद से ग्रीन है, मेरे को नहीं पता ये कौन सा रंग है, ये शायद से ग्रीन है या फिर स्किन कलर है। ठीक है, ये जो आपको पेज दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या मैं जो बता रहा हूँ? येलो, अच्छा येलो है या फिर ग्रीन है, जो भी है। ठीक है, तो इसको येलो पकड़ते हैं इन दोनों साइड को, और ये दोनों साइड वाइट है। क्यों ऐसा है मैं बता रहा हूँ। इधर पे 9200 का जो है आपका इन दी मनी या फिर एट दी मनी बोल सकते हैं हम लोग, और इन दी मनी हो गया आपका, समझ लीजिए राइट साइड जो है पुट है। ठीक है, पुट्स जितने भी पुट होते हैं, जो आपकी आउटलुक होती है कि मार्केट नीचे रहेगा 9200 से नीचे रहेगा, वो सारे के सारे राइट साइड्स में है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए राइट साइड में पुट है, लेफ्ट साइड में कॉल है। ठीक है, आप समझ लीजिए मार्केट 9200 के नीचे ही है अभी भी, है ना, 9200 के नीचे ही है अभी भी मार्केट। तो आपका जो पुट ऑप्शन है 9200 के नीचे वाला 9150 का पुट ऑप्शन है। ठीक है, वो तो आपका चला गया, क्योंकि मतलब 9150 के ऊपर आ गया मार्केट, आ गया कि नहीं, 9198 चल रहा है मार्केट, तो उसका हम लोग क्या पकड़ेंगे, वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। ये जो 9150 है ना, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। क्या हो गया, आपका जो पैसे थे वो बर्बाद हो गए, आउट ऑफ द मनी, आउट ही हो गया आपके मनी से, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, एक 9150 के ऊपर हो गया, आपका एक्सपेक्टेशन था कि उससे नीचे रहेगा, लेकिन 9200 को क्रॉस नहीं किया अब तक। ठीक है, आपका जो 9200 का प्राइस है वो अभी तक क्रॉस ही नहीं किया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉल की क्या बात है। आपने अगर 9100 का कॉल लिया होगा तो ये आपका, यहाँ तक कि 9150 का भी कॉल लिया होगा
तो वो आपका एक्सरसाइज हो चुका है, यानी कि आपका अटेन हो चुका है। मतलब अभी 9198 है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर चल रहा है तो इसका वैल्यू देखिए 97 रुपीज़ है। ठीक है, 9200 का अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो 97 रुपीज़ है। ये धीरे धीरे जब मतलब आने वाले एक्सपायरी के दिन में ये मैं इसका वैल्यू बताता हूँ। अगर ये ऐसा ही जो अभी 9200 के नीचे रहा, 9200 के नीचे अगर ये बंद होता है एक्सपायरी डे में, इसका वैल्यू 0.05 होगा, इसका वैल्यू 5 पैसे होने वाली। ये 97 रुपीज़ से गिर के 5 पैसे होने वाले। ठीक है, यानी कि आपने अगर सोचा होगा सर ये तो ऊपर जाता ही है, 1-2 रुपए तो जाता ही है। ठीक है, जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1-2 रुपए से खुश हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। 9500 जाए तो, अगर 9500 जाते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। देखिए कैसे हम लोग चेक करें। अभी इसका प्राइस चल रहा है 9200, इससे 300 पॉइंट नीचे लेते हैं। 9200 का 300 पॉइंट आपको 500 रुपीज़ तक मिल सकता है। ठीक है, सॉरी एलटीपी कहाँ पे गया, हाँ एलटीपी 500 रुपीज़ तक आपको मिल सकता है, 500 रुपये तक। ठीक है, जो भी हो वो बाद में हम लोग क्लियर करेंगे। जो हम लोग बात कर रहे थे, आपका समझ लीजिए इधर पे आपका अभी प्राइस चल रहा है 9198। सबको क्लियर है? मैं वापस पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, बीच में कोई भी बात मत कीजिएगा। ठीक है, 9198 चल रहा है अभी प्राइस। अब सब लोग सुनिए ठीक से। ठीक है, 9198 चल रहा है। तो आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है, आप लोग बोलिए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कौन सा हुआ। अगर 9198 चल रहा है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या हुआ, कौन सा अटेन नहीं हुआ है, बोलिए 9198 आउट ऑफ द मनी कौन सा हुआ, आप लोग सभी बताइए। इधर पे आप लोग गैप देख लीजिए, इधर पे 50-50 रुपए का गैप है। तो आप लोग बोलिए ना अबव, बिल्कुल 9200 के जो भी अबव होगा सभी के सभी आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, आपको इधर पे प्राइसिंग भी दिख रहा होगा। ये जितने दूर जा रहा है उतना आपका प्राइसेस कम हो रहा है। आप अगर शॉर्ट करते हैं ना 9500 का भी अगर शॉर्ट करते हैं तो आपको 6 रुपये प्रीमियम हासिल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप रिस्क इतना, अभी भी काफ़ी दिन बाकी है, अगर अभी आप, मैं तो कहूँगा कि कभी मत शॉर्ट कीजिए। निफ्टी को तो मैं कभी शॉर्ट ही नहीं करता एनीवेज। तो आपका 9200 के ऊपर जितने भी आपके प्राइसेस हैं सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, यानी कि आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपका अटेन जैसे ही आउट ऑफ द मनी, आपका अभी तक अटेन ही नहीं हुआ है, सॉरी अटेन हुआ ही नहीं है। अभी कितना चल रहा है 9198, और सिंपल बनाने के लिए 9190 चल रहा है। ठीक है, 9190 चल रहा है समझ लीजिए। तो आपका जब तक अटेन नहीं होता है 9200 अटेन जब तक नहीं होता है तब तक 9200 के ऊपर जितने भी ऑप्शंस है, 9200, 9250, 9300, 9350, जितने भी आपके कॉल ऑप्शंस है वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? समझ में आया सभी को? सब लोग एकदम सही से बोलिए। ठीक है, अगर रिपीट करना हो तो मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन आप लोग सभी बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। श्री कृष्ण जी, आपको समझ में आया? सभी को समझ में आया मेरे ख्याल से। गणेश जी, आपको समझ में आया? अच्छा, कौन सी बात समझ में नहीं आई बताइए गणेश जी। गणेश जी बताइए, कौन सा बात समझ में नहीं आया? आप लोगों का नेक्स्ट बैच का भी टाइमिंग हो रहा है। ओके,
ये हो गया आउट ऑफ द मनी। आप लोग अभी खुद बताइए ऑप्शन देख के, इसमें से इन दी मनी कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है, पुट ऑप्शन नहीं, कॉल ऑप्शन यानी कि बुलिशनेस, ठीक है, इन दी मनी कॉल ऑप्शन कौन कौन से है बताइए। अभी मार्केट चल रहा है 9190, इन दी मनी कौन सा है, अटेन कौन कौन से हो चुके हैं। बिल्कुल 9200 के नीचे जितने भी है, जितने में नहीं एक्चुअली 9150 के नीचे जितने भी है वो सारे के सारे आपके इन दी मनी है, ठीक है। 9150 हम लोग 9198 इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपका जो ये 50 पॉइंट का दूरी है इसको भी आप जीरो ही पकड़ सकते हैं, समझ लीजिए ना। आपने अगर क्या बोलूँ 9150, हाँ 9150 के नीचे जितने होंगे ना वही आपके इन दी मनी होंगे। 9000 आपने अगर मतलब अगर कॉल ऑप्शन 9150 का लिया होगा, ठीक है, अगर 9100 का 950 या फिर 9050 ये सब पहले से अटेन हो चुके हैं। देखिए ये लोग का प्राइसेस देखिए आप लोग, प्राइसेस कहाँ गया, 201 रुपए, 9150 का 201 रुपए। ये भी कभी 40 रुपीज 20 रुपीज में मिल रहा था, ठीक है, अभी उसका वैल्यू 200 रुपए है। सर अगर 915 और 198 हो तो क्या होगा, 9158 और इन दी मनी। ओके तो ये जो आपका आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं माइकल जी, आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। आपको एक स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा। इन दी मनी कॉल ऑप्शन होगा आपका 9150 का, क्योंकि 1950 आप ऑलरेडी अटेंड हो चुका है। अगर आप 9200 का लेते हैं तो वो आउट ऑफ द मनी होगा क्योंकि अब तक ये अटेंड नहीं हुआ है। ये इसी मंथ के हैं, ठीक है। आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आया क्या इन दी मनी एंड आउट ऑफ द मनी की बात, सभी को क्लियर है इन दी मनी एंड आउट ऑफ द मनी, सभी को क्लियर है। अब एक मैं बात आपको दिखाता हूं, मेरे पास तो शायद से है नहीं। मैंने जो लास्ट डे जो ट्रेड किया था उसमें मैंने क्या गलती किया, मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, बताता हूँ। अब आप लोग की ये भी बात नहीं है कि स्टॉप लॉस ना लगाया जाए, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही सामने स्टॉप लॉस, मैंने एक्चुअली शॉर्ट किया था उसको 10 रुपए में, मैंने मैंने स्टॉप लॉस लगाया 30 रुपए का। ये जानते हुए भी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि बैंक निफ्टी जो है उस दिन आप लोगों का ये मॉनेटरी पॉलिसी निकलने वाला था, तो ऑब्वियसली एक अच्छा जंप या फिर अच्छा लो जाएगा। मैंने 30 रुपए का लगाया और किसी को मैंने बताया नहीं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता ज्यादातर ऑप्शंस में। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सेंड करके दिखाता हूँ। मैंने जितने भी कॉल दिए सारे के सारे हिट हो गए, लोगों को 11,000 का प्रॉफिट हुआ, 6,000 का प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने गलती की। मैं आप लोगों को ये गलती दिखाना चाहता हूँ। मेरे को अभी भी ज़ेरोधा की तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके नहीं दिख रहा है, दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं वो जो मेरा जो वीडियो है वो भी पोस्ट करते था अब तक। तो पे दिखा रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, दिखाता हूँ मैं पूरा मार्च का मतलब मार्च के मैंने शायद से मैंने 9 तारीख से ट्रेड करना चालू किया था, ठीक है। उसके पहले मैं ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ काम थे। उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो इधर पे मेरे ख्याल से अभी दिखाने, देखिए ये वी आर कंप्यूटिंग योर PNL एंड विल बी अवेलेबल इन ए शॉर्ट वे, ये कल सुबह से चल रहा है सर। एनीवेज तो ये जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मेल कहाँ गया,
ऐसे लगाते हैं लेकिन उसको जज करना पड़ता है, जो कि मैंने उस दिन मेरा मेरा जो एसएल था वो मैंने गलती किया जज करके। मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया था उस दिन। मेरे को ऑलरेडी 6,500 का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा ग्रीडी हो गया और सॉरी, इस वीडियो को पॉज कर देते। कहाँ गए? ये देखिए, सभी के सभी वैल्यू देखिए, सब सारे के सारे 5 पैसे 5 पैसे 10 पैसे 5 पैसे। 9,000 सॉरी 21,400 का जो पुट ऑप्शन था वो मैंने शॉर्ट किया था। मेरे ख्याल से मैंने शॉर्ट किया था 11 रुपये 40 पैसे में, ठीक है। 11 रुपये 40 पैसे में मैंने शॉर्ट किया था, और साथ में मैंने शॉर्ट किया था 21,800 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। पहली गलती मैंने किया मैंने इन दोनों में स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, और दोनों का स्टॉप लॉस मैंने 25 का रखा था। ये हिट हो, सॉरी 30 का रखा था, हाँ। ये हिट हो गया, ये हिट नहीं हुआ, तो इसमें मेरे को प्रॉफिट मिला और इसमें लॉस हुआ। तब भी मैं प्रॉफिट में ही था 400 रुपए का, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रीड आया, तो मैंने 21,500 का पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है। मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ, तो अब मेरे पास 1,400 रुपए थे, ठीक है। मैं घर जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वापस, और मेरे को लालच आया तो मैंने 21,600 का पुट ऑप्शन सेल किया। और वो आपको दिख रहा है कि मैंने जब सेल किया था ना, इसका तभी वैल्यू था 15, इसका प्रीमियम 15 चल रहा था, मैंने इसका स्टॉप लॉस 30 में रखा था, ठीक है। ये मैंने गलती क्या किया कि इसमें मेरे को पता था कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आने वाली है अभी मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, लेकिन तब भी मैंने इसको शॉर्ट किया और इतना कम एक्चुअली स्टॉप लॉस रखा। एनीवेज, तो क्या हुआ, ये 30 रुपए हिट हो गया, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्ट 7,818 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। मैं सही बता, हाँ, 7,818 रुपए का मेरे को लॉस हो गया। फिर बाद में देखा गया कि मैंने जितने भी टारगेट दिए थे कि सारे के सारे हिट हुए, ठीक है। मार्केट 21,610 में बंद हुआ, 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, उसी की वजह से आपका ये इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। सारे के सारे के वैल्यू 0 ही पकड़ी है आप, 5 पैसे कोई मायने नहीं रखते, इनके वैल्यू 0 ही है, ठीक है। तो इधर पे मेरे को लॉस हुआ, और बाकी तीनों इधर पे तो अनफॉर्चुनेट था, ये मैंने गलती किया, और ये मेरा ग्रीड के वजह से था। तो प्लीज ओवर ट्रेड कभी भी मत कीजिएगा, जितना आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे उसी से आप संतुष्ट रहिएगा। मैंने ये ओवर ट्रेडिंग किया उस दिन, मैंने ग्रीड से, लालच के मारे ये किया है। और अगर मैं अपना जो मैंने सोचा था उसका, मैं जो सोचा था उसी पे अगर टिका रहता तो मेरे को ये टारगेट मिल भी जाता, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस इतना कम लगाया कि वो हिट हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ये तो बात अच्छी है कि ऑप्शन शॉर्टिंग में टैक्सेस काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम होता है टैक्सेस। मेरे को टैक्स बस 40 रुपए का पड़ा इसमें, ठीक है। इतने सारे ट्रेड्स में मेरे को 40 रुपए का बस टैक्स पड़ा, और ब्रोकरेज था 200 रुपए का, तो 240 चार्जेस, तो इसमें 6,600 समथिंग आया था मेरे को, मतलब टोटल लॉस 6,700 ही पकड़ लीजिए। इसके पहले मैंने एक्चुअली 8,500 कमाया था लास्ट 3 ट्रेड्स में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिट में रहा, लेकिन मैंने इतना, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये 500 रुपए का प्रॉफिट एक्चुअली कोई प्रॉफिट नहीं मानता मैं, क्योंकि मैंने हर एक ट्रेड अच्छा किया, और मेरे जो क्लाइंट्स थे BTST में जिनको मैंने प्रोवाइड किया था, आप लोग को मैंने जानबूझ के प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन उनको प्रोवाइड किया था, तो उनका भी सारे के सारे, उनको क्या प्रोवाइड किया था पता है? मैंने उनको 21,400 का पुट ऑप्शन एंड 21,800 का कॉल ऑप्शन प्रोवाइड किया था, तो दोनों में उनको प्रॉफिट हो गया मेरा। उसके बाद मैंने ये दोनों उनको दिया नहीं था, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा रिस्की था। ये मेरा खुद का डिसीजन था लेना, और मैंने गलती किया, सीधी सी बात है। इसके बाद भी मैं लेना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मेरा उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक दिन में 7-8 हज़ार रुपये लॉस करूं। मेरा तो कैपेबिलिटी एक्चुअली 5,000 का था उस दिन, लेकिन ये हो गया, मैंने कुछ गलतियां की, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को गाइस? ओके, आप लोगों को मैं ये जो नेक्स्ट वीक से मैं देना चालू करूँगा,
आप लोगों को जो भी मतलब मैं देता हूँ कॉल्स। ठीक है, आज भी आप लोग ने देखा होगा, आज 200 पॉइंट के करीब नीचे गिरा है बैंक निफ्टी। ठीक है, वो एक्चुअली क्यों था 200, बाप रे, ये देखिए 726 MB हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ।